आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब बनाने की मंजूरी दे दी गई। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत हुई। विफाकी काबीना के इजलास में हतमी मंजूरी दी जाएगी। आफ्ताब सुल्तान साबिक डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो रह चुके हैं। इत्तेहादी हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात तेज करने का फैसला। तमाम केसेस जल्द मुंतक के अंजाम तक पहुँचाने पर इत्तेफाक। बुशरा बीबी और फराह की करप्शन साबित करने के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। इमरान और साथियों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारा जाएगा। सिंध, पंजाब और पख्तूनख्वा में सरगर्म होंगी। वज़ारत आला पंजाब के लिए सरगर्मियां तेज। इमरान खान आज लाहौर आ रही हैं। परवेज इलाही के साथ बैठक लगेगी। तहरीक इंसाफ वकाफली की पार्लिमानी पार्टी से खिताब भी करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अब हालात काबू में हैं, उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। पंजाब में अरकान असम्बली की मुबैना खरीदो फरोख्त पर तहरीक इंसाफ बरहम। आज रात मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। असद उमर कहते हैं कि अवाम अब किसी को हराम का पैसा इस्तेमाल करके मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। फयाजुल हसन कहते हैं कि इदारे ये मंडियां बंद नहीं करवा सकते तो ऐलान कर दें। वजारत उज़्मा और वजारत आला के लिए इलेक्शन नहीं बल्कि ऑक्शन रख लिया जाए। पंजाब में लोग हमसे राब्ते में हैं, रात तक बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाज़िया मरी ने कहा कि इमरान खान के लोग अपने ही दाम लगा रहे हैं, कोई 10 तो कोई 15 करोड़ कह रहा है। कल परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। शेख रशीद का दावा, कहा इस हुकूमत की तबाही में आखिरी कील राना सनाउल्लाह लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आम इंतखाबात के लिए किरदार अदा करने की अपील। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी को सिर्फ नैब केसेस खत्म करवाने का फ़ायदा है। साबिक सदर ने नून लीग को लक्ष्मी चौक में दफन कर दिया है। PP 7 रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को झटका। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार धांधली या बेकायदगी साबित न कर सके, दोबारा गिनती की वजूहत बताने में भी नाकाम रहे। फैसले का मतन उम्मीदवार शब्बीर अवान ने दरख्वास्त दायर की थी। कराची के लिए बिजली मजीद 11 रुपये 38 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इकदाम किया गया। दरख्वास्त पर समाअत 28 जुलाई को होगी। अमरीकी करेंसी की कीमत बेकाबू। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपये 8 पैसे महंगा 228 रुपये पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में 3 रुपये 50 पैसे इजाफा 228 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 338 पॉइंट्स की कमी 40,091 पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अशियाए ज़रूरिया की तिजारत की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन फेडरल लैंड कमीशन और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले भी मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रही हैं। इमरानी फितने से मईशत तबाह हो रही है, इनकी वजह से दोस्त ममालिक भी परेशान हैं। पंजाब में मानसून की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में सड़कें झील में तब्दील। हरमंसपुरा अंडरपास पानी से भर गया। छत गिरने के 2 वाक़यात। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गुजरात में 2 लड़कियों की जान चली गई। मियाँ बीवी समेत 6 अफराद जख्मी। जहलुम में डोमेली में मिनी डैम टूट गया। हाफिजाबाद, कसूर, शाहकोट और जफरवाल में भी जल्द थल एक हो गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म।
मानसून का ताकतवर सिस्टम जुमे की रात सिंध में दाखिल होगा। कराची में 24 से 26 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश का खदशा। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, अलर्ट जारी। जामशोर और दादू में सैलाबी रेले का खतरा, अब डैम पर दबाव बढ़ सकता है। तूफान आया न भौचाल, मगर बल्दियाती इंतखाबात सिरक गए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 28 अगस्त तक मुलतवी। बरसात और मुहर्रम हराम के बायस इक़दाम किया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर और अवाम ने दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा पर पीपल्स पार्टी नाखुश। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला समझ से बारतर है। मुर्तजा वहाब की PTI पर तनकीद, कहा लगता है ये लोग इलेक्शन मुलतवी होने का फायदा लेना चाहते हैं। मेयर से मुतालिक हाफिज नईम का बयान प्रोपेगेंडा करार। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा पर तहरीक इंसाफ बरहम। सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। खुर्रमशीर जमान ने कहा कि कराची के दावेदार इलेक्शन से भाग रहे हैं। सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। चीफ और इलेक्शन कमिश्नर सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरना देंगे। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिंध इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी एक ही टीम है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं जमात इस्लामी ने इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त की, अब धरना देना गैर अखलाकी है। सुप्रीम कोर्ट में राना सना के खिलाफ तौहीन अदालत केस। वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी ने राना सना के बयान का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ दिया। अदालत ने शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया। तौहीन अदालत का इल्ज़ाम साबित करने की हिदायत, कहा हमारी नज़र अपने हुक्मनामे और कानून पर भी है। कराची में डिफेंस से 14 साल लड़की लापता। वालिदैन की सिंध हाई कोर्ट में रोते हुए फरियाद, कहा 6 साल हो गए, बच्ची आसमा का कुछ मालूम नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार, पेशरफ रिपोर्ट पर दोबारा मोहलत तलब कर ली। दोबारा समाअत 21 अगस्त को होगी। मुल्क में दोबारा कोरोना का जोर, मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 599 केसेस रिपोर्ट। शरह 2.81% रही। 170 की हालत नाजुक। हुक्काम का SOPs पर अमल दरामद पर जोर। यूरोप में शदीद गर्मी ने झुलसा के रख दिया स्पेन, पुर्तगाल, बरतानिया, क्रोएशिया समेत मुताद मुल्कों में अमवात 1700 हो गई। कई मुकामात पर आग भड़क उठी। अमेरिका में भी मौसम शदीद गर्म। कैलिफोर्निया, न्यू इंग्लैंड समेत 2 दर्जन से ज्यादा रियासतों में अलर्ट जारी। टेक्सास के जंगलों में आग लग गई। श्रीलंका ने एशिया कप की मेज़बानी से माजरत कर ली। फैसले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया। एशियन इवेंट भारत समेत किसी भी मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में शेड्यूल था। और बेलफास्ट में न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेस्टोल्स का कारनामा, आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में हैट्रिक कर डाली। 3 गेंदों पर एडायर, मैकर्थी और यंग को आउट किया। वो मुख्तसर फॉर्मेट में एजाज हासिल करने वाले तीसरे कीवियर दुनिया के 34वें बॉलर हैं।